हाँ बच्चों, एक मिनट अभी। जी माता जी, वंदना में माता जी। हाँ हाँ शुरू करिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौगताहुणं चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सीता मंगलम् साहो मंगल केवली प्रणतो धम्मो मंगल चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ति शरणं प्रव्रजामि सिद्धि शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि ऐसो पंचनमो यारो सब पावपणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो येन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्यन्तु मा भवेत्। जय बुलंद परमेश्वरी भगवान की जय, छबराधिनाथ भगवान की जय, चौशंकर भगवान की जय, आचार्य श्री कुंतु सहृदय गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय, अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। सही भक्तों को, बच्चों को, जितने भी जुड़े हुए हैं हम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब 21 भक्त लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और हमारा सन भी चल रहा है 2021। आपके सब काम हो 21 और आ रहा है 23 से तीर्थंकर भगवान का मोक्ष महोत्सव कल्याण। तो हमारा विषय चल रहा था पंच पाप। पाप की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि पाप किसे कहते हैं। जो पाप पतन की ओर ले जाए, दुर्गति की ओर ले जाए, उसे पाप कहते हैं। और ऐसे पाप कितने होते हैं? पाप की संख्या, पाप कितने होते हैं? हमारे आचार्यों ने लड्डू कितने होते हैं पाप? हाँ बहुत बढ़िया, 5 पाप होते हैं। पाप भी 5 है और परमेष्टि भी 5। और ऐसे 5 की संख्या बहुत सारी हो सकती है। इस प्रकार संख्याओं के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है। 1 क्या है, 2 में क्या क्या संख्या आती है, 3 में क्या क्या संख्या आती है, 4 में क्या आती है, 5 में क्या आती है। इस प्रकार की संख्या के रूप में 5 परमेष्टि है, 5 पाप है, 5 अणुव्रत है, 5 महाव्रत है, 5 इंद्रिया है। तो बहुत सारी चीजें 5 होती हैं। कभी इस प्रकार का भी हम एक और कार्यक्रम रखेंगे आप लोगों के लिए। तो पहला पाप है हिंसा। हिंसा, दूसरा झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप। हिंसा के विषय मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंसा किसे कहते हैं। हिंसा किसे कहते हैं? किसी भी जीव को मारना, संकल्प पूर्वक मारना सबसे बड़ी हिंसा। को संकल्प पूर्वक मारना, और संकल्प जहां कर लेते हैं वहां मारने की आप मार पाए चाहे ना मार पाए, चाहे आप उसको कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपने संकल्प कर लिया, जैसे आप देखते हैं ना कि देशभक्ति के जो जो हमारे सैनिक होते हैं, तो वो मिट्टी को उठाते हैं और अपने माथे पे मिट्टी को लगाते हैं और सौगंध खाते हैं। पिक्चरों में देखते हैं कि एक जो खलनायक होता है, एक नायक होता है, तो खलनायक को मारने के लिए नायक कसम लेता है, पहले उसको जलाएगा, मर गया तो उसकी संतान गांठ ले जाएगा, फिर उसके बाद में उसकी जलती चिता से कसम लेगा, संकल्प करेगा, जिसको संकल्प बोलते हैं, संकल्प करेगा, कसम लेगा, सौगंध खाएगा कि मैं जब तक इसको मारूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब चाहे वो सामने वाला व्यक्ति उसको मार पाए चाहे ना मार पाए, लेकिन जो इस प्रकार का संकल्प कर लेता है, भाव हिंसा, ये भाव हिंसा, संकल्पी हिंसा। हिंसा 4 प्रकार की है विशेष रूप से, कि संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और जो संकल्प हिंसा है। आरंभ सारंभ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोधी हिंसा चलती है, आरंभ भी चलती है, उद्योगी चलती है, लेकिन संकल्प हिंसा आपके लिए नहीं चलेगी। संकल्प हिंसा का श्रावक को भी त्याग करना चाहिए। संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारना चाहिए। आप चाहे कितना भी आपका वेरी दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी आपका कोई शत्रुता रखने वाला
बैरी क्यों ना बन जाए। अपना ही व्यक्ति अपने ही परिवार का हो तो किसी भी प्राणी को संकल्प पूर्वक मारने का भाव नहीं करना। भाव मतलब मन में इच्छा नहीं करना, मन में इस प्रकार का नियम नहीं लेना कि मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को मार डालूंगा। इस प्रकार की भावना कभी नहीं करना। और जो इस प्रकार के भाव करता है, परिणाम करता है और मुख से उच्चारण करता है, मुंह से बोलता है, बोलेगा कब? जब अपने मन में आएगा। तो हिंसा के जो परिणाम है, जो भाव है, वही संकल्पी हिंसा है। जैसे आप बच्चे लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं और खाते खाते किसी भी चीज में आप किसी चीज की स्थापना कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके घर पे पकौड़ी बनी है और पकौड़ी में कोई आकार बन गया, मछली का आकार बन गया, किसी से पशु पक्षी का आकार बन गया, और उस चीज में अगर आपने बोल दिया कि मैं ये खा रहा हूँ, अगर ऐसा भाव मन से बोल दिया, मन में आया और वचनों से बोल दिया और उसके बाद खा लिया, तो वो चीज तो बेसन की है, लेकिन बोलने मात्र से आपने उस तीनचे प्राणी को मारकर खाने का पाप कमा लिया। इसी प्रकार वो बाजार में एक वो गुड़िया गुड़िया गुड्डा गुड्डी जैसा कुछ आता है, वो रुई रुई तरफ का, क्या बोलते हैं उसको? गुड़िया के बाल बोलते, गुड़िया के बाल बोलते। अब गुड़िया किसको बोलते हैं? आपके खिलौने होते हैं, छोटे बच्चियां, छोटी गुड़िया होती है, बेटियां होती हैं आपकी, तो उनको भी गुड़िया बोलते हैं। किसी भाई की इकलौती बहन है तो उसको भी गुड़िया बोलते हैं। और बाजार में खरीदते क्या है? शक्कर की चाशनी का जो बनता है, गुलाबी गुलाबी कलर का बनता है, सफेद भी बनता है और रुई रुई की तरह उड़ता है। तो इस प्रकार जो बनता है तो उसका नाम ही क्या है? गुड़िया के बाल खरीद रहा हूँ, गुड़िया के बाल खा रहा हूँ। मतलब आपने क्या किया कि पंचेंद्रिय जीव को खाने का उसमें संकल्प कर लिया। गुड़िया के बाल खा रहा हूँ। और ऐसे साधु के पास में आप जानते होंगे कि साधुओं को अगर हाथ में बाल आ जाए तो उसका अंतराय कर देते हैं। और आप अगर इस प्रकार बोल करके कोई चीज को खाते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें संकल्पी हिंसा, यही सबसे बड़ी हिंसा। हिंसा छोटी छोटी हिंसा है जो हर दिन आप करते रहते हैं। किसी चींटी जा रही उसको मार दिया, वो नहीं, वो तो है ही हिंसा। जानबूझ करके मारना किसी भी जीव को, किसी को डराना, कोई त्रियंचे प्राणी है उसको डराना। अब कुत्ते, बेचारे कुत्ते बिल्ली त्रियंचे प्राणी जो जिनको छोटे छोटे है, इधर उधर जा रहे हैं तो उनको लकड़ी से, पत्थर से डराना, उनको जाने नहीं देना, उनका रास्ता रोक लेना, ये भी हिंसा है। क्योंकि उनको आपने भयभीत कर दिया है। आप ताकत वाले हैं तो आपने उनको भय दिखा करके उनको डरा दिया, और डराने से वो जीव अगर मर गया भय के कारण, तो उसका पाप किसको लगेगा? डराने वाले को लगेगा। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी हिंसा, एक तो साक्षात त्रियंच प्राणी को मारना, और एक जो त्रियंच नहीं है उसमें संकल्प करना। तो जिस भी जीव में हम किसी प्रकार का संकल्प करते हैं, ऐसे आपके घर में जैसे मच्छरों को भगाने के लिए सभी घरों में अधिकांश मोर्टीन लगाते हैं और कछुआ छाप लगाते हैं। कछुआ अगरबत्ती लगा दो, कछुआ जला दो। बुढ़ी दादियां क्या बोलती हैं? मच्छर घुस जाएंगे कमरे में, कछुआ जला दो। आप कछुआ जानते हैं? कछुआ पंचेंद्रिय जीव है, और पंचेंद्रिय जीव का नाम बोल रहे हैं आप कि कछुआ जला दो। इतना बोलने मात्र से आपको क्या हुआ कि आपने संकल्प हिंसा का पाप बांध लिया। और वो पंचेंद्रिय प्राणी है, हमारे मुनिश्रत भगवान का वो चिन्ह है। और साथ में वास्तु, वास्तु में देखा जाए तो सबसे तिरंजे में देखा जाता है कि कहीं पे भी वास्तु मकान आदि बनते हैं, मंदिर आदि बनते हैं, तो कछुओं को वास्तु में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तु सुधारने के लिए उसको वास्तु के उसमें कछुआ रखा जाता है, परंतु नकली धातु का रखा जाता है, असली नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार जब हम उसमें संकल्प करते हैं कि घर में आप कछुआ छाप अगरबत्ती जला रहे हैं, तो आधी बात बोल, कछुआ कछुआ जला दो, इतना बोल करके आपने पाप का बंध कर लिया। इसलिए हम लोग कहीं भी रहते हैं, हमारा संग कहीं भी हो, तो हम लोग कभी भी किसी को ना तो चीज लाने देते हैं अपने रूम में जहाँ भी साधु लोग रहते, और ना हमारे कमरों में कभी जलाने देते। और जला दी किसी ने तो उस कमरे में सोने नहीं जाते, और ना अपने मुंह से कभी नाम बोलते कि कछुआ जला दो। इतना बोलने मात्र से अगर हम श्रावक लोग, साधु लोग भी अगर इस शब्द को प्रयोग करेंगे तो हमको भी पाप का बंध होगा। उसी प्रकार आप लोग भी अगर इस चीज को बोलते हैं तो आपको भी बंध, पाप का बंध होता है। मोर्टिन बोलते हैं, वो भी एक पंचेंद्रिय जीव, उसमें भी पंचेंद्रिय जीव का नाम आता है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी सोच समझकर करना चाहिए कि जिन शब्दों से हमें हिंसा लगती हो, हिंसा होती हो,
ऐसे ही जैसे दिवाली आती है, पटाखे जलाते हैं, लक्ष्मी बम, गणेश बम, राम बम, राम हरि राम, रावण बम, जितने महावीर बम, कितनी प्रकार के बम बनाते हैं, कितने प्रकार के फोटो आते हैं और उन पटाखों को फोड़ते हैं। तो उसमें भी संकल्प हिंसा, अब बोलते हैं ना लक्ष्मी बम फोड़ रहा हूँ मैं, तो लक्ष्मी बम चला रहा हूँ। और इस प्रकार जो धज्जियां उड़ाते हैं पटाखों की, तो अपनी लक्ष्मी की धज्जियां उड़ा देते हैं। हमारे भगवान के नाम पे अगर कोई चीज बनी है उसको तोड़ फोड़ करते हैं, तो उसमें भी हिंसा है। इस प्रकार की नाना प्रकार की हिंसा, हिंसा शब्द 2 अक्षर का है, लेकिन बहुत सारी चेतन और अचेतन। चेतन मतलब 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीव को मारना। और उसके बाद में आरंभी, उद्योगी, विरोधी, ये 3 हिंसा कि आरंभ सारंभ आप नहीं छोड़ सकते, गृहस्थी में रहते हैं तो आपको घर का काम करना पड़ता है। आरंभ और उद्योग मतलब व्यापार, और विरोधी, 4 प्रकार की हिंसा है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। तो आप श्रावक लोग कौन सी हिंसा छोड़ सकते हैं? संकल्पी हिंसा। विरोध, आप विरोधी हिंसा में क्या आता है कि विरोधी हिंसा में हमारे देश पे, हमारे गुरुओं पे, हमारे धर्म पे, हमारे परिवार पे किसी प्रकार का कोई विरोध करेगा और कोई परेशान करेगा आपको, तो क्या आप उसके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे? बोल देना कि नहीं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम तो किसी का विरोध नहीं करेंगे। आपके बच्चे को कोई उठा के ले जाए, आपकी पत्नी को ले जाए, आपको खुद को ले जाए, कोई भी कुछ भी करे तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। विरोधी हिंसा मतलब विरोध करना अपने देश की, अपने परिवार की, अपने धर्म की, अपने गुरुओं की, अपने से जितना हो सकता है। तो विरोधी हिंसा मतलब वो आपके लिए वर्जित नहीं है, आपका उसका त्याग नहीं है, आप उसको त्याग नहीं सकते। आप किसको त्याग कर सकते हैं सभी श्रावक लोग? संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक हम किसी को नहीं मारेंगे, किसी को मारने का संकल्प नहीं करेंगे। ये संकल्प हिंसा सभी छोटे बड़े सब छोड़ सकते हैं। इसमें इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना तो आपका इसमें व्यापार जा रहा है, और ना आपका इसमें विरोध हो रहा है, और ना इसमें उद्योग हो रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है इसमें। केवल आप 3 हिंसा छोड़ नहीं सकते, आराम से आराम करना पड़ता है, और आपको व्यापार करना पड़ेगा। और व्यापार में आप जितना हो सके उसमें मिलावट नहीं करना, देसी घी में नकली घी नहीं मिलाना, चर्बी नहीं मिलाना। उसके अंदर क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं। तो ये भी आपका जो जैसे घी या दूध आदि किसी चीज के व्यापारी होते हैं, बहुत मिलावट आजकल बहुत चीजों में, हर चीज में मिलावट आती है। काली मिर्ची है तो उसके अंदर पपीता के बीज मिला देंगे, लाल मिर्ची का मसाला है, लाल मिर्ची पिसी हुई है तो उसके अंदर ईंट का चूरा मिला देंगे, लाल कलर मिला देंगे, और लाल रंग दिखाने के लिए लाल रंग मिला देंगे। हल्दी है तो हल्दी के अंदर दूसरा मिट्टी, हल्दी पीली मिट्टी मिला देंगे। और घी है, घी का व्यापार है तो घी के अंदर आलू और शकरकंद को उबाल करके उसको मिला देंगे, मावा बनाएंगे तो उसको मिला देंगे, नकली दूध तैयार कर देंगे। तो इस प्रकार का जो व्यापार किया जा रहा है, जो उद्योग, उद्योग मतलब व्यापार करना, तो व्यापार इस प्रकार का जो व्यापार कर रहे हैं, मोल तोल में मतलब तोल करके दे रहे तो उसके नीचे चुंबक लगा देना अपनी तरफ से, कुछ भी कर देना। तो इस प्रकार का जो व्यापार में मिलावट करके जो कर रहे हैं, वो भी सबसे बड़ी हिंसा, तो वो नहीं करना चाहिए। और आरंभ में तो आपके घर गृहस्थी के संबंधी जो कार्य है, जिसके पास में जो कार्य मिला है, जो महिलाएं हैं तो घर का कार्य करना ही पड़ेगा, और परिवार के लोग हैं, आदमी लोग हैं तो उनको व्यापार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के आरंभी, उद्योगी और विरोधी 3 हिंसा, चारों हिंसाओं के विषय में मैंने आपको बताया। तो 4 हिंसा में से श्रावक कौन सी हिंसा का त्यागी हो सकता है? लिख करके बताइए आप लोग, अक्षर लिखिए। 4 हिंसा में से आप कौन सा हिंसा छोड़ सकते हैं? अभी तो वैसे भी बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी है, देखा जाए तो कोरोना के कारण तो बंद हो चुका, थोड़े दिन होना ही चाहिए। बफेलो सिस्टम मतलब, बफेलो मतलब भैंसों की तरह खाते हैं खड़े होकर के, वो वैसा सिस्टम ही हो गया एक तरह से। किसी के यहाँ पे आपको भोजन के लिए बुलाया और आप खड़े खड़े अपने हाथ से ले रहे हैं। और वहां पर हमने कहीं कर पर देखा है, हम लोगों ने भी, कई कई साधु लोग रुकते हैं, कहीं ऐसी जगह पे हम लोगों को रुकना पड़ता है जहाँ आप लोग का बफेलो सिस्टम चलता है। बफेलो, तो बफेलो सिस्टम में होता क्या है,
वो प्लेट लेकर के आ रहा है, उसके अंदर वो दे रहे हैं और अब खा रहे हैं। ना तो कोई सम्मान है उसके अंदर। पहले जो सिस्टम चलता था वो अच्छा था कि इंसानों को लाइन से अच्छे पंक्तिबद्ध बिठाया जाता था, पंक्ति भोज जिसको बोलते हैं। आपके लिए सम्मान से दरी बिछाई जाती थी और वहां पर आपको अच्छे से बिठाया जाता था, और बिठा करके घर के जो लोग होते थे वो मेहमान का स्वागत करते और साथ में परोसकारी करते थे। आज वो तो बंद हो गया और वैसा सिस्टम चालू हो गया कि सब अपने हाथ से, एक हाथ में प्लेट ले रखी झूठी और दूसरे हाथ से खा रहे हैं और फिर उसके पास जा रहे हैं, मांग करके खाना पड़ रहा है। ये कैसा मेहमान है? ऐसे घर में क्या मेहमान बनकर जाना चाहिए कि जहाँ मांग करके खाना पड़े? अरे अपने घर पे भी मांगते नहीं, वहां पे थाली आपकी पत्नी सम्मान के साथ रखती है, आप लोग आराम से खाते हैं और पूछती है बेचारी कि और एक रोटी रख दूं, आधी रख दूं, एक और खाओ, आधी खाओ। लेकिन नहीं, किसी ने बुलाया तो बड़े खुश होकर के जाते हैं, वहां पर चाट चाट कर खाते हैं, क्योंकि उसमें और रात में जो बना है और उसमें जो उन लोगों का पसीना गिरा है, उसमें बड़ा स्वाद आता है आप लोगों को। तो स्वादिष्ट बन जाता है वो भोजन। वो भोजन नहीं है, विषाक्त है वो चीजें, बेकार की चीजें। आप स्वयं श्रावकों को बंद करना चाहिए सब चीजें। साधु इन सब चीजों के लिए बोलते हैं, लेकिन लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते है ना। स्वयं स्वयं त्याग करो उस चीज का कि हम वैसा सिस्टम में भोजन करने नहीं जाएंगे। जानवर है क्या उसमें कि जानवर की तरह खड़े खड़े यहाँ खाया वहां खाया, वहां वहां खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए, कहीं भी खड़े हो गए? क्या सिस्टम चल गया? जहां देखो मतलब उसको शान समझते हैं, इज्जत समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले व्यक्ति भोजन करने के लिए जाता था, पत्तल, बाकायदा पत्तल धुना वहां लगा रहता था, उसमें बैठ करके भोजन करता था, तो वो पत्तल उठा करके नहीं आता था। और अभी आपको खुद को प्लेट पकड़ा दी जाती है और वही प्लेटें पानी में धुलती रहती है, आती रहती है, उसने खाया, इसने खाया, उसने हाथ लगाया, और उसी झूठी प्लेट में एक दूसरे का खा खा करके आराम से खुश होकर के आते हैं। मुझे तो यहाँ पे भी, तीर्थों पे भी अगर वैसा भोजन बनाते तो बिल्कुल पसंद नहीं आता हमको। लेकिन करते क्या है, लोग कैटरिंग वाले आते हैं, प्लेटें लेकर आते हैं और उसी प्लेटों में पता नहीं कितने लोगों ने खाया होगा। और रोज का काम रहता है उनका तो, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, परंतु उसमें आराम से खा करके आते हैं। अपने घर का डिब्बा लेकर के आने में तो जोर आता है, सोचते रहे तो बाजार कम से कम महीने भर में एक दिन का भंडारा मिला, एक दिन की छुट्टी मिली, महिलाओं को खुश हो जाते हैं बेचारे बाहर आकर के कि चलो बाहर जाकर के भोजन करेंगे। आपको सम्मान से, जहां पर उस चीज को हम गलत समझते थे, पुरानी जो पद्धति थी, बल्कि पुरानी पद्धति सिस्टमेटिक थी, अच्छी थी, सभ्य थी। उसके अंदर आपको सम्मान से परोसा जाता था, आपको पूछकर और रखा जाता था। लेकिन आज आपको कोई पूछता नहीं वहां पे। आपको वहां पर क्या है, आप शादी में गए, आपके दूल्हा दुल्हन वहां खड़े स्टेजू बन करके, उनको एक गिफ्ट दे दो, एक लिफाफा पकड़ा दो, आइए चलिए जाइए भोजन कीजिए, भोजन किए बिना जाना नहीं है आपको। ऐसे ही बोलते हैं ना आप क्या? हम तो ऐसी शादियों में गए नहीं, ना देखा हमने, लेकिन आपके मुंह से सुनते हैं। और लिफाफा पकड़ाया, अब लिफाफे में कितना आया, वो घर वाले का दिमाग तो लिफाफे में जाएगा कि भाई हाँ इसने 101 रुपया दिया तो बस अगली बार इसके यहाँ शादी में जाऊंगा या पार्टी में जाऊंगा तो 5 रुपए और मिला दूंगा और 106 रुपए दे दूंगा। इस प्रकार दूसरे लिफाफा वो तैयार करके रखना, वो सोचता है और चाहिए भोजन कर लिए। अब जो भोजन बनाने वाला, वो बनाने वाला जो वहां बैठे हैं, खड़े हैं, एक सब्जी लेकर, एक ड्राई फ्रूट, जितने 8 10 20 25 जो भी आइटम बने होंगे अगड़म बगड़म, तो वहां जो बना है उसके पास आप प्लेट ले लेकर के जाते हैं और आराम से एक एक एक, एक सब जितने लोग रहते हैं वहाँ कैटरिंग वाले सब आपकी प्लेट में डालते जाते हैं और आप खड़े होकर आराम से खाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम नहीं है, कौन सी इज्जत मिल रही है आपको, कौन सा सम्मान मिल रहा? अरे वो सम्मान से जिसने आपने लिफाफा दिया, क्या वो आपको परोसकारी करने के लिए आया क्या? आपको बोल तो दिया कि आप भोजन करे बिना जाना मत, परंतु वो भोजन कराने बैठा तो नहीं वहां पर, और ना आपको परोसने आया, काम वालों के भरोसे छोड़ दिया। तो ऐसे भोजन का सबको अपनी स्वेच्छा से त्याग करना चाहिए। आपको किसी को नहीं बुलाना है तो त्याग करो, और नहीं तो फिर वापस ये बफेलो सिस्टम बंद करो। क्या हम जो पुरानी पद्धति थी हमारी पत्तल धुने में खाने की, आज प्लास्टिक के पत्तल धुलने में आपको खिलाया जा रहा है, गरम गरम उसके अंदर भोजन परोसा जाता है, आपके स्वयं के अंदर प्लास्टिक जाता है, उसमें जूठा छूटता है और वो प्लास्टिक बाहर पड़ते हैं, उसमें जानवर खाते हैं, गाय आती है, गाय खा जाती है और उससे जानवर मरते हैं। कितना दोष लगता है। और वही पुरानी जो झाड़ की जो जो गुलमोहर के जो पत्ते होते थे, जिसके अंदर
लिफाफे बंद कर दिए, लेकिन सभी जगह बंद नहीं हुए हैं। ऐसा सब जगह बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लिफाफे नहीं दोगे, कुछ तो दोगे, गुलदस्ता वेट करोगे, कुछ तो देना ही पड़ेगा ना आपको। गए हैं तो खाली थोड़ी आओगे क्या, जाना देना ही पड़ता, लोक व्यवहारिकता निभानी पड़ती है, वो उसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन खाली घर वाला जो देख रहा वो मैंने बताया आपको, बंद करना नहीं करना हो तो आप लोगों की अपनी पर्सनल है कि आपको देना कि नहीं देना है। तो जो पहले की जो पत्तल दूने जो बनते थे, उसको गाय भैंस आराम से खाती थी। जानवर उसमें आते हैं, जहां भी जुटान डलेगी जानवर आएंगे, कुत्ते आएंगे, प्लास्टिक खाएंगे, गाय आएगी, गाय बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। तो वो जो पुरानी पत्तल थी या केले का पत्ता था, आप रामायण आदि में देखो कि गुरुकुल में जो पद्धति रहती थी कि पत्ते के अंदर केले के पत्ते लेकर के या जो बड़ा झाड़ का जो भी पत्ता रहता है उसके अंदर भोजन करने में उसका स्वाद अलग ही रहेगा, क्योंकि वो वनस्पति है। वनस्पति में अगर आपका थोड़ा झूठा रह भी गया तो उसके अंदर वो जानवर खा भी लेगा, उसको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आज ये प्लास्टिक की चीजें आपको भी नुकसान पहुंचाती है और साथ में उसको भी। और अब फिर थोड़ी चल गई वो चीनी की प्लेट है, जो दो साफ उसमें कुछ लगाना का नहीं, पानी में डालते रहते हो, इतना सारा पानी का भगोना भर के रख लेते हैं, उसके अंदर डुबोकते रहते हो, देते रहते, डुबोकते रहते, देते रहते। ऐसे बाजार की चीजें खाते हैं आप, भेलपुरी खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, दही बड़ा खाते हैं, चाट चाट के चाट पकौड़िया खाते हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो इन सब चीजों को आप अपने स्वयं स्वयं उस चीज का विरोध करो कि हम बफेलो सिस्टम स्वयं अपने घर से हम शुरुआत करें ना, हम दूसरों के लिए नए बोले। आपके घर में जब कार्यक्रम होता आप स्वयं उसका शुरुआत करो। परंतु क्या लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, हमारे पास में व्यवस्था नहीं तो हम लोगों ने नीचे बिठा करके भोजन कराया। लोगों के पास में समय है तो खड़े 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 भोजन कराना कौन सी अच्छी बात है क्या, साधु थोड़ी बन गया। साधु होते एक स्थान पर खड़े होकर के भोजन करते हैं, और आप घूम घूम के भोजन कर रहे, इधर घुमा उधर देख रहे, उधर चल रहे, उधर देख रहे, उधर बोल रहे, और दोनों हाथ जूटे कर रहे हैं। तो इस प्रकार का भोजन नहीं किया जाता। तो पुरानी जो पद्धति थी, रीति रिवाज थे, उसको स्वयं चालू करो। एक बार आपकी अगर ये भी होती है तो कोई बात नहीं, हमें अच्छा, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए लोग बुराई भी करेंगे, लेकिन 100 लोग अच्छा ही भी बोलेंगे। हाँ, ये सब विदेशी माल है जो टीवी में देखते हैं, विदेश में जो होता है वो सारा कल्चर। भारत के लोग करते क्या है, सब दूसरों की नकल तो करते हैं, अपनी अकल को बेच कर आए सब। सब कुछ बदल जाता है, बस एक ही चीज नहीं बदली भारत में। जैन साधु की जो चर्या चौथे काल में थी वो चर्या कभी नहीं बदलेगी। बाकी श्रावक हर दिन नया कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है। आपकी वेशभूषा में देख लो, आपके खान पान में देख लो, आपके रहन सहन में देख लो, सुबह से लेकर सायंकाल तक के जितनी चर्या है आप लोगों की सबकी चर्या बदल गई। लेकिन दिगंबर साधुओं की जो चर्या पहले थी अब भी वही है और आगे भी वही रहेगी, उनकी चर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार परिवर्तन करता है श्रावक अपने आप में, दूसरों को देखा देखी नकल करते हैं, अकल को ठीक का ये कर देते हैं, अकल लगाते नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। फटे कपड़े पहन लिए, छोटे कपड़े पहन लिए, साड़ी से सिलवार सूट में आए, फिर सिलवार सूट से गोडाउन में आ गए, गाउन पहन के चले, कहीं पर भी भारतीय साड़ी वेशभूषा चली गई। अच्छे का अच्छे कपड़े रहते तो उनको फाड़ फाड़ के चिंदी बिंदी करके पहनते उनको, यहाँ छितड़ा लगा लिया, यहाँ छितड़ा लगा लिया, यहाँ कर लिया, वहां कर लिया। 1 मीटर का ब्लाउज पीस रहेगा उसको आधा मीटर कर लेंगे। ऐसी छोटी छोटे बच्चों को देखो तो ऐसे फटीचर कपड़े पहनाते। तो ये सब क्या है, आप लोगों की सारी चर्या बदलती जा रही। पहले सिस्टम नहीं था, जैसे सुबह से उठते ही नाश्ता करना, समय पर लोग मंदिर जाते, भोजन करते। लेकिन अब 9, 10, 11 बजे उनको नाश्ता होना, 3, 4 बजे भोजन होना और आधी रात को फिर खाना होना। तो ये सब दिखावे में जिंदगी जा रही है, पाश्चात्य देश का अंधानुकरण कर रहे हैं, दिखावे किसी और कुछ नहीं है। हमारे जो जितने श्रावक की जो चर्या थी वो पूरी की पूरी चेंज होती जा रही है। टीवी में जो कुछ हो रहा है, टीवी वाली लुगाई ने बाल काटे तो अपने को बाल काटना है, टीवी वाली लुगाई के बाल एकदम सीधे हैं तो उसके बाल सीधे रहे, टीवी वाली लुगाई ने सिर में तेल नहीं लगाया तो आजकल की छोरियां तेल नहीं लगाती। हमारे बाल एकदम उड़ने चाहिए, फुर फुर उड़ते रहे। तो वो क्या एड बनाते, वो एड बनाते पीछे पंखा लगा देते, और इतना सब 2 मिनट का वीडियो रहता है उनका, 1 सेकंड का, मतलब 1, 2 सेकंड के उनके वीडियो रहते होंगे। और उस वीडियो में और टीवी में जैसा देखेंगे वैसी छोरियां फैशन करेगी और वैसी औरतें फैशन करेगी। जैसे ब्लाउज, जैसी साड़ी, जैसा पेटीकोट
औरतें टीवी में पेन पेन कराती होगी, वो सारी फैशन आपके पास में आ जाती है। परंतु माताजियों को देख लो, जो साड़ी हमारी ब्राह्मणी सुंदरी माता ने पहनी होगी, आज तक हमारी लिए वही एक ही वेशभूषा, एक ही सफेद साड़ी, उसी प्रकार केश लॉन्च करना, एक समय आहार करना, पैदल चलना। तो ये साधु जिस प्रकार अपनी चर्या के ऊपर पूरे एकदम अड़िग रहते हैं, लेकिन श्रावक अपनी चर्या को चेंज करता ही रहता है, अपनी चर्या में अपनी चर्या को बदल देता है तुरंत तुरंत। तो हमें अपनी चर्या को कभी नहीं बदलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी संस्कृति में जीवो, अपने संस्कारों को जगाओ कि हमारे संस्कार कैसे हैं। तो ये संस्कार हमें संस्कृति की ओर ले जाना है। संस्कृति और संस्कार दोनों बचे रहेंगे तभी हमारे अंदर श्रावकपना रहेगा। हमारे हमारे इन सब चीजों को हमने छोड़ दिया और इन सब चीजों में फिर हिंसा, फिर फैशन में बढ़े, तो जितने फैशन में बढ़ोगे उतनी आपके द्वारा हिंसा होगी। हिंसात्मक सामग्रियों का प्रयोग करना भी सबसे बड़ी हिंसा है। किस किस को हिंसा बोले? खाने में देखो, रहन सहन में देखो, और जो आप हिंसात्मक सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं वो सब चीजें भी हिंसा के ही कारण हैं। जितनी हिंसा की चीजें बन रही होगी संसार में, और जब तक हमारा त्याग नहीं है तब तक आपको हिंसा का दोष लगेगा। 5 पाप में सबसे बड़ी हिंसा वही आएगी कि हिंसा की सामग्रियां कितनी बन रही है, आपको याद नहीं है, आप जानते नहीं है, आप लगाते भी नहीं है, परंतु आपका त्याग भी नहीं है। इसलिए त्याग करना जरूरी है। कितनी भी चीजें बन रही हो, फिर हमारा त्याग है तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे हम कोई पाउडर क्रीम नहीं लगाते तो हम क्या खराब लिख रहे हैं आपको, बदसूरत दिखते आपको। और आप कितना ही सेंट वेंट लगा लेते, पाउडर क्रीम लगाते, कितना चौपड़ चौपड़ के आ जाओ, क्या कौन से अच्छे लगते। लेकिन साधु लोग कुछ भी नहीं लगाते, पानी से चेहरा धो लेते हैं, सुबह धो लिया एक बार, आहार के बाद एक बार वहां कर लिया, जब मुख शुद्धि करते तब, शुद्धि के पहले कर लिया सो कर लिया, उसके बाद कोई काम नहीं। परंतु कोई भी साधु आपको खराब नहीं दिखेगा, ना माता जी ना कोई महाराज। क्यों? क्योंकि वो कोई भी चीज का प्रयोग नहीं करते। आप जितनी हिंसात्मक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे उतने ही आप खराब दिखेंगे, उतने ही आप बेकार। वो सब चीजें आप लोगों के, आपके शरीर को, आपके चेहरे को बिगाड़ती है, विद्रूप बनाती है। और उन सब चीजों को छुपाने के लिए, पसीने की बदबू को छुपाने के लिए फिर आप सब हिंसात्मक सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी हिंसा है। तो हिंसा, हिंसा में बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जो जो कर रहे हैं वो सब हिंसा में आता है। हम जितनी बच सके, जितना आप बच सको उतना त्याग करते रहो। कि कम से कम मंदिर में जाएंगे, गुरुओं के पास में जाएंगे, तो अपने ऊपर कभी वो ड्यू फ्यू क्या लगाते हैं, ड्यू लगा लगा के आ जाते हैं, सेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो कम से कम मंदिर में ये सब चीजें लगा कर नहीं जाएंगे। और जिसमें मांस चर्बी आदि पड़ी ऐसे साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, और सिर में शैम्पू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि शैम्पू के अंदर अंडा पड़ता है। कभी अंडे को फुटा हुआ देखा आपने? टीवी में देखते होंगे बहुत सारे लोग। तो अंडे में जो जीव का उकले वो रहता है, वो बिल्कुल ऐसा एक धार की तरह आता है। उसी प्रकार आप शैम्पू शीशी में से निकालते हैं तो उसकी धार एक साथ चलती है। समझ में आया? क्यों छूटती है वो? क्योंकि उसके अंदर अंडा है। अंडे के अंदर के जो मल है, और जो जीव बनने वाला था वो जीव नहीं बन पाया, उसके पहले उसको उसके अंदर डाल दिया गया है। तो शैम्पू जितने भी बनते हैं, कितनी भी प्रकार के शैम्पू हो, तो उस शैम्पू के अंदर अंडा पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे हिंसात्मक सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना। और जो इन सब चीजों का, ये सब छोटी छोटी चीजें, आप इस हिंसाओं से बच सकते हैं, तभी आपके लिए हिंसा पाप छूटेगा। अभी तो पहला पाप हुआ है हिंसा। हिंसा छूट गई तो बाकी पाप तो अपने आप छूट जाएंगे। बाकी तो सब हिंसा के भाई बहन है। हिंसा के कारण आप झूठ बोल देते हैं, अरे नहीं हमने तो नहीं लगाया, हमने तो नहीं लगाया। जैसे साधु के पास आया, बोलते हैं अरे आपके पास बास आ रही है, आपने सेंट लगाया, सेंट लगाया? नहीं हमने नहीं लगाया, हमने बिल्कुल नहीं लगाया। कहाँ लगाया? हमने तो कुछ नहीं लगाया। और दिख तो नहीं रहा, लेकिन बदबू तो आ रही है, सुगंध आ जाती है तो समझ में आ जाते हैं। कुछ नहीं, वहां जाकर के पहले देख करके आ जाना, पहले देख करके आना क्या है कि बन रही, तो आप अपने घर में बना के लगा लो ना। विद्यांजलि बन रही तो वहां जो बन रही है तो सभी वहीं जा रहे क्या लेने? ये सब बातें हैं फालतू की। उनके पीठ पीछे उनके नाम से कितने लोग बना रहे होंगे, कितने खोल रहे होंगे, क्या पता चलेगा? एक बार नाम निकल गया, इस चीज की, जो चीज के नाम उड़ जाता है, जो नाम बढ़ जाता है, उसके बाद में उसके नाम से कितना भी चीज प्रयोग करो तो बोल देना
ये सब विद्यांजलि विद्यांजन विद्यासागर जी के नाम से चल रही है। ऐसा नहीं है, लोग कुछ भी बना सकते हैं। बेसन के पापड़ तो पूरी दुकान वाले कितने भी सब घर घर में बना सकते हैं। बोल देना गया तो बस वहीं बना था, एक दिन में बना था, हमको पता है सब। इंदौर में जो चीजें मिलती हैं आश्रम के नाम से मिलती हैं, और आश्रम वाले जो लाते हैं, आश्रम का नाम होता है, आश्रम से चीज खरीदते हैं और आश्रम वाले खुद बाद में बता देते हैं कि बाजू वाली किराने की दुकान वाला बोलता है कि किराने की दुकान से ले जाते हैं और आश्रम में जाकर के बेचते हैं। ये इंदौर के आश्रम की हालत है। इसलिए जहाँ चीज बन रही है उस नाम से, जब जो नाम चल जाता है तो उस नाम को सोच करके वही नाम कोई भी रख लेगा और उस नाम से बेचता रहेगा। यार हाँ, विद्यांजलि के नाम से सभी बेच रहे हैं, चलो अपन इसका नाम ये नाम रख दो, अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दो, लोग अपने आप जिन लोग खरीदेंगे। इसलिए नाम में मत जाइए, पहले उस चीज को देखने जाओ जहाँ बन रही है। आप खुद बनाना सीख लो ना, फिर आपको बड़ा शौक है तो खुद फ्रूटू का बना लो। आपके पास में भी तो सब चीजें फल है, सारे फल मिलते हैं, तो खुद प्रयोग करो, खुद बना करके देखो क्या बन सकता है। कैसे नाम में फंस करके किसी भी प्रकार की हिंसा में नहीं फंसना है। देखिए हमारा काम उपदेश देने का, आपका छोड़ना नहीं छोड़ना आपके ऊपर है। किस चीज के भाव होंगे अपने आप छोड़ देगा। हमारे भाव हुए, हम अपने आप सबको छोड़ करके त्यागी व्यक्ति बन गए। आपके भी जिस दिन भाव हो जाएंगे, हमारा उपदेश किसी न किसी के तो काम आएगा। तो जब भाव हो जाए तो आप भी त्याग कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। 100 में से एक ने भी त्याग कर लिया तो मेरा उपदेश देना तो सार्थक है कम से कम। तो हमें हिंसा में आज बहुत सारी विषय आपको मैंने बताया कि हिंसा का प्रयोग हम किस किस में कर रहे हैं और कैसे कैसे हिंसा आपको छोड़ना है। आप छोड़ना नहीं छोड़ना वो आपके ऊपर है। हमारी क्लास का समय पूरा हुआ है। नमोकार मंत्र के साथ में जीवदामी मतलब आपको प्रश्न पूछना है, आप लिख करके इस पे डाल दीजिए, अभी बाद में पढ़ लेंगे। तो आपको प्रश्न पूछने का मौका है तो फिर आप लिख करके छोड़ दो, बाद में अभी प्रश्न मंच होगा तब पूछ लेना। आप जूम पे जुड़े रहना, आपको बता दिया जाएगा। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो ऐरियाणम नमो उवचायाणम नमो लोहे सब सावणम। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। 24 शंकर भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, सामने ही है। तो मयूरी सिटी, आप गुरुदेव को सामने स्पॉट पर लीजिए। हम आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया। माता जी की मंगलवाणी का पाठशाला का परिणाम भी है। बहुत अच्छे से आपने अध्ययन किया, सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। काफी अच्छी संख्या में आप नियमित अध्ययन कर रहे हैं पाठशाला के अंदर में। सबको